यह कहानी एक साधारण मछुआरे की है जिसका नाम रघु था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो समुद्र किनारे बसा हुआ था। रघु का जीवन सरल और संघर्षमय था। वह हर दिन अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे मुश्किल से ही अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाती थी। लेकिन रघु के मन में कभी निराशा का स्थान नहीं था। वह एक सच्चा मेहनती इंसान था जो अपने काम को पूरे समर्पण और लगन से करता था। पहला हिस्सा, संघर्षों का समुद्र। रघु को हर दिन सुबह तड़के उठना पड़ता था। नाव और जाल की देखभाल करना, फिर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना उसकी दिनचर्या थी। समुद्र कभी शांत नहीं रहता था। कई बार तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। एक दिन रघु का सामना एक बड़ी समस्या से हुआ। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन रघु ने सोचा कि शायद कुछ मछलियां मिल जाएंगी, तो वह समुद्र में निकल पड़ा। जैसे ही वह गहरे समुद्र में पहुंचा, अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और ऊंची लहरें उसकी छोटी नाव को इधर-उधर हिला रही थी। रघु के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह तुरंत किनारे लौट जाए या फिर जोखिम उठाकर मछलियां पकड़ने का प्रयास करे। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन समुद्र की लहरें उससे तेज निकलीं। उसकी नाव पलट गई और वह पानी में गिर पड़ा। रघु ने कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन इस बार हालात और भी कठिन थे। वह किसी तरह तैरते हुए अपनी नाव तक पहुंचा और उसे सीधा किया। लेकिन तब तक उसका पूरा जाल और मछलियों का सारा सामान पानी में बह चुका था। वह खाली हाथ घर लौट आया। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरा हिस्सा, हिम्मत का नया सूरज। रघु के पास उस दिन कोई मछली नहीं थी। उसने अपने परिवार से माफी मांगी, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस हमें धैर्य रखना होगा। हम इस मुश्किल से भी बाहर निकल आएंगे। लक्ष्मी की बातें सुनकर रघु के भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जानता था कि उसे हार मानने का कोई अधिकार नहीं था। अगले दिन वह फिर से अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चला गया। लेकिन इस बार उसने निश्चय किया कि वह कुछ नया करेगा। उसने सोचा, हर बार मैं बस मछलियां पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद मुझे कुछ और भी करना चाहिए। उसने समुद्र के किनारे पर ध्यान दिया। वहां उसे कुछ छोटे छोटे पौधे उगते हुए दिखाई दिए। रघु ने सोचा कि शायद यह कोई नया रास्ता हो सकता है। वह उन पौधों को लेकर गांव के बड़े बुजुर्गों से मिला। उन्हें पता चला कि ये पौधे समुद्र से संबंधित औषधियां थीं, जो काफी मूल्यवान होती हैं। रघु ने तय किया कि वह मछलियों के साथ साथ इन औषधीय पौधों का भी संग्रह करेगा। तीसरा हिस्सा, मेहनत का फल। अब रघु का जीवन बदलने लगा था। उसने अपनी मेहनत को 2 गुना कर दिया। एक तरफ वह मछलियां पकड़ता और दूसरी तरफ औषधीय पौधों का भी संग्रह करता। उसकी यह कोशिश रंग लाई। गांव के व्यापारी इन औषधियों को अच्छे दामों पर खरीदने लगे। धीरे धीरे रघु का नाम पूरे इलाके में फैल गया। उसकी कड़ी मेहनत और नए विचारों ने उसकी किस्मत बदल दी। लेकिन सफलता के साथ साथ रघु के सामने नई चुनौतियां भी आईं। उसकी सफलता देखकर कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी नाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि वह समुद्र में ना जा सके। रघु को जब यह पता चला, तो वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी नाव की मरम्मत की और अगले दिन फिर से समुद्र में निकल पड़ा। रघु जानता था कि उसकी सफलता किसी जादू की वजह से नहीं आई थी, बल्कि उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम थी। उसने कभी आसान रास्ते नहीं चुने। हर चुनौती का सामना उसने साहस और धैर्य के साथ किया। चौथा हिस्सा,
प्रेरणा का सागर। रघु की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। अब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गांव के युवा उसकी मेहनत और संघर्षों से प्रेरणा लेने लगे। रघु ने कभी भी अपने जीवन में दूसरों से उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी राह खुद बनाई थी और अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ा था। एक दिन गांव के एक नौजवान ने रघु से पूछा, चाचा, आपने इतनी मेहनत कैसे की? आपको कभी डर नहीं लगा कि आप असफल हो जाएंगे? रघु मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेहनत कभी असफल नहीं होती। हो सकता है कि हमें सफलता थोड़ी देर से मिले, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो, तो याद रखना कि हर तूफान के बाद सूरज निकलता है। बस धैर्य और साहस बनाए रखना जरूरी है। उस दिन के बाद से रघु ने अपने गांव के बच्चों को मछली पकड़ने और औषधीय पौधों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह चाहता था कि उसकी तरह गांव के लोग भी मेहनत और साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। उसकी कहानी गांव ही नहीं, आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनकर अपने जीवन में नए जोश के साथ काम करने लगे। 5वां हिस्सा, सफलता की लहरें। समय बीतता गया और रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी भी अपने पुराने संघर्षों को नहीं भुलाया। वह अब भी साधारण जीवन जीता था और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। रघु की सफलता ने उसे यह सिखाया कि असली सफलता वह होती है जो मेहनत और समर्पण के साथ हासिल की जाए। उसने यह भी सीखा कि कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। रघु की यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदमों में होगी। निष्कर्ष: रघु का जीवन एक प्रेरणा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं हों, हमें अपनी मेहनत और हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। रघु की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं।